से 50 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले पांचों बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने एक ही दिन में सुलझाई वारदात की गुत्थी। बीते मंगलवार को 3 आरोपियों ने बावल कस्बे के एक शोरूम पर फायरिंग कर मांगी थी 50 करोड़ की रंगदारी। बावल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं पांचों आरोपी। बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए की थी फायरिंग। पांचों बदमाशों पर पहले भी दर्ज हैं आपराधिक मुकदमे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया। पुलिस द्वारा सख्ती से की जा रही है आरोपियों से पूछताछ। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बदमाश चाहे दहशत फैलाने के कोई भी जतन कर ले, लेकिन अगर पुलिस अपनी मुस्तैदी पर उतर आए तो कोई भी बदमाश पुलिस के चुंगल से बाहर नहीं जा सकता। और यह सब कर दिखाया है रेवाड़ी के पुलिस कप्तान राजेश कुमार ने, जिनके यहाँ कार्यभार संभालने के बाद आपराधिक वारदातें तो भले हुई हैं, लेकिन अपराधियों की धरपकड़ और उन्हें सलाखों के पीछे भेजने में जिला पुलिस कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। अब यह इसी का परिणाम कहें कि बीते मंगलवार को रेवाड़ी जिले के बावल कस्बा स्थित एक शोरूम पर फायरिंग कर 50 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले बदमाशों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर अपनी गिरफ्त में ले लिया और अदालत में पेश कर पुलिस द्वारा अब आरोपियों से सख्ताई से पूछताछ की जा रही है। कसोला पुलिस थाना में पत्रकारों से बातचीत में पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि पकड़े गए पांचों आरोपी बावल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिन्होंने इलाके में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की थी। इस वारदात को अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि पांचों आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिन पर पहले से कई मुकदमे भी दर्ज हैं। यहाँ आपको बता दें कि बीते मंगलवार की शाम रेवाड़ी शहर के सेक्टर 3 निवासी सतीश बत्रा के बावल कस्बा स्थित पार्वती टाइल्स एंड बत्रा सैनिटरी शोरूम पर पकड़े गए 5 में से 3 बदमाशों ने सतीश बत्रा के बेटे राहुल से 50 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी और मना करने पर बदमाश वहां फायरिंग कर मौके से फरार हो गए थे। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शोरूम पर लगे सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस कप्तान की मुस्तैदी के चलते सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया और अब उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। दुकानदार के दुकान में घुस के और फायरिंग करने का मामला, परसों फायरिंग की जो वारदात हुई थी उस वारदात को पुलिस ने जो है कुछ ही घंटों के अंदर जो है उसको वारदात को सुलझाते हुए और जो भी आरोपी इस वारदात में शामिल थे, कुल 5 आरोपी, उन सबको जो है पुलिस ने बावल थाना पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। और अब तक जो आरोपियों की पहचान सामने आई है उसमें अनिल, संदीप, सोनू, सुमित और रविंद्र, जो पाँचों के पाँचों बावल थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। और इनमें से जो मौका वारदात पर जो लोग फायरिंग करने में शामिल थे दुकान पर आकर, सोनू, संदीप और सुमित, ये तीनों मौके पे आके इन्होंने फायरिंग करी थी। सोनू जो था उसके पास वेपन था जिससे उसने फायर किया है। और बाकी दोनों जो आरोपी हैं रविंद्र और अनिल, जिनका कि इन्होंने नाम भी लिया था फायरिंग करते समय कि इनके नाम से जो है फिरौती मांगी थी इन्होंने, उनको भी इसमें गिरफ़्तार कर लिया गया। और इन्होंने जो वारदात में बाइक का प्रयोग किया था, एक बाइक और एक वेपन जिससे इन्होंने फायर किया था, वो इससे रिकवर कर लिया गया है। किस तरह से रही सर पूरी इन्होंने क्या पहले योजना बनाई, फिर किस तरह से पूरा, या पहले भी ये रंगदारी मांगी गई थी इनसे? ये पाँचों के पाँचों जो आरोपी है इनका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। विशेषकर जो ये अगर हम इसको पूरे को पाँचों को एक गैंग की तरह देखें तो इसमें जो अनिल नाम का आरोपी है उसके खिलाफ़ पहले भी फिरौती मांगने का मुकदमा दर्ज है, जिसमें वो जेल में बंद भी रहा था। और पहले लूट के मामलों में भी वो लड़का शामिल रहा है, आरोपी अनिल। और इन्होंने जो है दहशत फैलाने की नीयत से ये फायरिंग की गई थी ताकि दूसरे किसी दुकानदारों से या
इस प्रकार लोगों से जो है क्षेत्र में दहशत फैलाकर उनसे ये पैसा वसूली कर सके। जो फोटो एक सामने आया था सर, उसमें ऐसा लग रहा था शायद 2 हथियार थे जी कि तो इसमें रिकवरी एक की है भी। जी, अभी एक हथियार इनसे रिकवर हो चुका है और इनको हमने अभी जुडिशियल कोर्ट से जो है पुलिस रिमांड पे लिया हुआ है इनको। और एक और बाइक अभी तक सामने आया है कि इनके पास एक और बाइक भी थी, और जो दूसरा हथियार है उसके बारे में भी इनसे पूछताछ की जाएगी, ताकि अगर इस प्रकार का जो हथियार वीडियो में सस्पेक्टेड लग रहा है कि हथियार है, उसको भी फिर रिकवर किया जा सके। वारदात में 3 लोग थे सर, बाकी 2 का क्या रोल है? तीनों ने जाके जो है इन दोनों के नाम से ही फिरौती मांगी थी, और पूरी प्लानिंग में ये पाँचों के पाँचों शामिल थे। और इन दोनों में जो अनिल है, इसका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है पूरी प्लानिंग में, और पूरी वारदात को अंजाम देने में इन दोनों का भी रोल है। वारदात के बाद ये पाँचों के पाँचों जो है वहाँ से एक साथ प्लानिंग करके वहाँ से भागे। अनिल और जो संदीप है, ये खुद मौके पे नहीं थे? नहीं, अभी तक जो हमने इनसे पूछताछ हमने करी है उसमें सामने ये आया है कि मौके पर जो है सोनू, संदीप और सुमित, ये तीनों वहाँ पर दुकान जहाँ फायरिंग हुई है वहाँ मौके पर आए थे। और 2 लड़के जो हैं रविंद्र और अनिल, ये दोनों जो हैं वहाँ मौके पर नहीं आए थे। खेड़ा गैंग का तो मामला था, खेड़ा गैंग बताई गई थी, ये खेड़ा गैंग क्या था, इसकी क्या पृष्ठभूमि है? नहीं, इसमें कोई और किसी गैंग की कोई भूमिका नहीं आई है सामने। जैसा कि मैंने बताया, यही 5 लोग इस वारदात में शामिल थे, और इन 5 का पहले एक साथ किसी मुकदमे में संलिप्तता एक साथ नहीं पाई गई है, लेकिन इनका अलग अलग पृष्ठभूमि इन सब की अपराध की रही है। और इसमें जो अनिल है, इसका पूरे मामले का मास्टरमाइंड जो था अनिल, उसके खिलाफ पहले भी जो है फिरौती मांगने का बावल थाने में ही जो है मुकदमा दर्ज भी है, उसमें वो गिरफ्तार भी हुआ था। और पीछे लूट के मामले में भी पिछले साल दिसंबर में एक वारदात हुई थी, जिसमें कि 1500 रुपये छीने गए थे एक व्यक्ति से, उसमें इसकी गिरफ्तारी हुई। कितने मामले दर्ज है सर? अनिल के खिलाफ कुल जो है 9 मुकदमे दर्ज हैं इससे पहले। संदीप के खिलाफ 1 है, ये डिटेल हम आपको अभी शेयर कर देंगे। ये जमानत पे सर अभी आरोपी सर? अभी जमानत पर है सर। तो हम जो है न्यायालय में इनकी जो पहले मुकदमों में ज़मानत हुई है उसको भी रद्द करवाने के लिए न्यायालय में जो है हम याचिका लगा रहे हैं, ताकि जो पहले भी मुकदमों में इन्होंने बेल ली थी इस शर्त पे कि भाई हम किसी प्रकार के अपराध में शामिल नहीं होंगे, उसको बेल को जल्द से जल्द कैंसिल कराया जा सके। कब से थे बेल पे सर? ये अनिल का जो है मार्च के महीने में ये बाहर बेल पर आया है। कोई और वारदात भी इस तरह की सामने आई है कि जो उनके द्वारा की गई है? नहीं, अभी तक की पूछताछ में इस तरह की रंगदारी मांगने की या किसी को धमकी देने की पैसे के लिए सामने नहीं आई है। और लेकिन अभी भी हमारी पुलिस कस्टडी में हैं ये लोग, और इनसे अच्छे से पूछताछ की जाएगी, और अगर कोई वारदात सामने आती है तो उसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा। अभी रिमांड पे देंगे सर? अभी रिमांड पर हैं ये, पुलिस रिमांड पर, और इनसे जो है पूछताछ लगातार की जा रही है, ताकि जो और भी इनके साथी हैं जहाँ से ये वेपन लेकर आए हैं उनके बारे में भी पूछताछ की जाएगी, तो और डिटेल आपको सूचना बता दी जाएगी।